हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ एरिश क्रोशिया लेस की जो पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं, वो शेयर कर रही हूँ। 5 कर चुकी हूँ और ये आज छठा वाला करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। सबसे पहले मैंने इसे बनाया है 30 चेन से। कोई भी इवन नंबर की आप चेन्स ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 30 चेन्स के साथ बनाया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको छोटा या बड़ा बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये थ्रेड वूल जो मैंने आपको पहले ही बताई, मैंने बिल्कुल फाइन वाली वूल ली हुई है, जो सबसे पतली वाली होती है, नंबर 2। और उसके लिए मैं क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ 3 mm का। सबसे पहले हम बनाएंगे 30 चेन्स। स्लिप नॉट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। डबल क्रोशे कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से 2 चेन बनाने के बाद हम ऊपर से थर्ड वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हर चेन में हम डबल क्रोशे बनाते हुए एंड तक जाएंगे। हर चेन में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से हम एंड तक जाएंगे। अब देखिए, हमने लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाना है, तो उसके लिए हम लास्ट वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और इस चेन थ्रेड को मैं बीच में ले रही हूँ, ताकि हम इसको ऊपर ले जाएं और बीच में ही एडजस्ट कर दें। इस तरह से फिर से इसको एक बार घुमा ले रही हूँ थ्रेड को बीच में से, और ये डबल क्रोशे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये थ्रेड हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने सेकेंड रो करनी है। उसके लिए हमने करनी है ये क्रैब स्टिच। क्रैब स्टिच यानी कि हमने उल्टा चलना है सिंगल क्रोशे से। तो उसके लिए करेंगे चेन 1 और हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन उल्टा, रिवर्स जाएंगे हम। साथ ही साथ इस थ्रेड को भी साथ ले लेंगे और फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे चेन 1 करने के बाद। और इसी तरह से अब हम पीछे हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। हर चेन में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और ये थ्रेड को भी साथ ही साथ लेते जाएंगे, बीच में हाइड कर देंगे। आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने हर पैटर्न में आपको क्रैब स्टिच सिखाई है। जो नए हैं उन्हें बता देती हूँ। जब हम रिवर्स जाते हैं सिंगल क्रोशे के साथ, तो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से पैटर्न बनता है, बहुत सुंदर लगता है, और इसे हम बोलते हैं क्रैब स्टिच या फिर रिवर्स सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये थ्रेड को हम एक साइड पे कर देंगे और आगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे रिवर्स सिंगल क्रोशे, और इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम एंड में पहुंच गए हैं। लास्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे रिवर्स वाला। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, सेकेंड रो। अब हम बनाएंगे थर्ड रो। मुझे ये बहुत सुंदर लगता है, क्रैब स्टिच। अब हमने बनानी है ये वाली रो।
पफ्स वाली रो, इसी में हमारा ये कर्व स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसको एक एक रो एक एक स्टिच को छोड़ के बनाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। अब लास्ट में पहुंचने के बाद हम बनाएंगे चेन 1, और ये जो हमारी स्टिच है फर्स्ट वाली, इसके पीछे से हम लेंगे और यहाँ से लेके बैक साइड से लेंगे और यहाँ हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। थ्रेड निकाल लिया, बनाएंगे डबल क्रोशे। अब हमने जो डबल क्रोशे बनाया है उसमें हमने पफ बनाना है, तो उसके लिए थ्रेड को इस तरह से लेंगे जैसे डबल क्रोशे करते हैं, और इसके बीच में से निकाल के थ्रेड को इस तरह से खींच लेंगे। हमने इसको पूरा नहीं करना है, इसी में ही छोड़ देना, और इस तरह से 5 बार करना है। 1 टाइम हो गया, 2, 3, 4 एंड 5। अब थ्रेड को इस तरह से पुल करेंगे और लास्ट वाले को छोड़ देंगे। अब फिर से एक बार बनाएंगे और इसको पफ को कंप्लीट करेंगे अगेन। अब नेक्स्ट हमने एक को छोड़ देना है, हमने यहाँ पे बनाया है तो ये वाला स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे करेंगे। अब इस डबल क्रोशे में फिर से हम क्या करेंगे, पहले करेंगे चेन 1 और फिर से पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से सारी की थ्रेड्स को हम पुल कर लेंगे एंड तक। और फिर से इन 2 स्टिचेस को भी बना लेंगे। 2 पफ बन गए हैं, अब हमने बनाना है थर्ड वाला। थर्ड के लिए फिर से हमने डबल क्रोशे करना है, एक स्टिच को छोड़ना है, एक नेक्स्ट स्टिच पे हमने डबल क्रोशे करना है। चेन 1, फिर से 5 टाइम्स करेंगे हम इसको पफ बनाने के लिए। 1, पूरा खींच लेना है जितना खींच सको। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से ये सारी थ्रेड्स में से निकाल लेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, फिर उसको दोनों को बना लेंगे। अब फिर से हमने डबल क्रोशे बनाना है, इसके बाद हमने कोई चेन नहीं बनानी है, एक को छोड़ देना है, एक स्टिच को नेक्स्ट स्टिच में बनानी है, और इसी तरह से हम पूरी की पूरी रो कंप्लीट करेंगे एंड तक। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो आगे हमारे 2 और बन जाएंगे। हमने लिए थे 30 स्टिचेस, 30 के हमने एक एक छोड़ के बनाया है, तो हमारे पास पफ जो आएंगे वो 15 आएंगे। अब ये सेकेंड लास्ट है, ये वाले स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट वाली स्टिच में हम, ये देखिए इधर से ऐसे घुमाना है और इधर से करके पीछे से हमने डबल क्रोशे बनाना है, चेन 1 और 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स करेंगे पफ बनाने के लिए। उसके बाद थ्रेड को नीचे से निकाल लेंगे बीच में से इस तरह से, और फिर से इसे स्टिच कर लेंगे। अब लास्ट वाला बनाना है हमने, डबल क्रोशे लास्ट स्टिच में बनाएंगे, ये वाला छोड़ना है और इस वाले में बनाना है चेन 1 और 5 टाइम्स थ्रेड को निकालेंगे पफ बनाने के लिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद फिर से निकालेंगे इस तरह से थ्रेड को और इसे बना लेंगे। अब हमने करनी है चेन 1 और यहाँ पे स्टिच कर देना है इसको स्लिप स्टिच से। अब हमने टर्न करना है, अब हमने बनानी है चेन 4, 1, 2, 3, 4, और हर पफ के बीच में सिंगल क्रोशे से बनाना है हमने।
1 2 3 4, नेक्स्ट पफ में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, नेक्स्ट पफ में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। इसी तरह से हम एंड तक बनाएंगे पूरा रो, और इस तरह से हम एंड में आ गए हैं। 1 2 3 4, दो पफ्स के बीच में 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, नेक्स्ट पफ में सिंगल क्रोशे। अब लास्ट वाले में हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। टर्न, अब हमारी लास्ट रो रह गई है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है फिर से चेन के अंदर, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, फिर उसके बाद डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, मतलब हमने सेंटर में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद फिर से हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में हम एक ही स्टिच में उसे ख़त्म कर देंगे, और फिर से हम सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम शुरू में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशे। देखिए कैसे बनाना है, इस तरह से जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे लेना है, लेकिन इसको हमने तीनों स्टिचेस को एक साथ कर देना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हमने बनाना है डबल क्रोशे, 2 1 एंड 2, और फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और फिर लास्ट में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हम एंड तक बनाएंगे। अब देखिए एक और बता देती हूँ, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे, फिर उसके बाद फिर से आ जाएगा हाफ डबल क्रोशे, और फिर लास्ट में सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में अगेन सबसे पहले सिंगल क्रोशे आएगा, फिर आएगा हाफ डबल क्रोशे, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशे आएंगे, 2 डबल क्रोशे आएंगे, 1 2, अगेन हाफ डबल क्रोशे, और लास्ट में सिंगल क्रोशे। इसी तरह से करते हुए हर चेन में हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट के 2 बनाने हैं हमने चेन में। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर से एक और डबल क्रोशे, सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, और फिर सिंगल क्रोशे। अब ये लास्ट की चेन है, इधर भी हम बनाएंगे। यहाँ क्या करना है, सिंगल क्रोशे पहले, हाफ डबल क्रोशे, देन डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे, और ये हमारा पैटर्न जो है पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम थ्रेड को काट देंगे, और इस थ्रेड को हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। और पहले वाला भी थ्रेड हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, अगर थोड़ा दिख रहा हो तो उसे भी आप काट सकते हैं। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हाफ हो गया है, इस तरह से कर्व हो गया है, और हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 बने हैं। ये 15 बनेंगे क्योंकि हमने 30 से चेन स्टिच से बनाया था। इसी तरह से हमें जितने पैटर्न्स ये वाले चाहिए बना लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ अपने और किसी पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।